Students, welcome to chemistry class. Today we will study a simple, interesting and very important topic of chemistry, that is isotopes. Before going to definition of the isotopes, first we know about the atomic mass and atomic number. एटम का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. सम इन्हीं प्रोटॉन्स के और न्यूट्रॉन्स के सम को एटॉमिक मेस कहते हैं. सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक मेस. एटॉमिक मेस कहते हैं प्रोटॉन्स के एंड न्यूट्रॉन्स के सम को एटॉमिक मेस कहते हैं. प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता. अब एटॉमिक नंबर कहते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब जो प्रोटॉन्स होते हैं, मैंने अभी बताया है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे भी जो प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर किसी एलिमेंट में 2 प्रोटॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 प्रोटॉन्स है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है. प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक नंबर कहते हैं एंड एटॉमिक मेस कहते हैं सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब आइसोटोप्स की डेफिनेशन पे आते हैं. एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मेस नंबर. ठीक है, सेम एलिमेंट्स हों, ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर जो हैं सेम होने चाहिए. एटॉमिक नंबर्स मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एटॉमिक नंबर उनका सेम होना चाहिए बट डिफरेंट एटॉमिक मेस. एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक मेस हो, उसको कहते हैं आइसोटोप्स. अब आइसोटोप्स की एक और डेफिनेशन भी है. हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम हो बट इनके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उसका नंबर डिफरेंट हो, उसको भी आइसोटोप्स कहा जाता है. ठीक है, प्रोटॉन्स की भी मैंने बताया था कि प्रोटॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है. अगर 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा. इसलिए सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बट उसका जो न्यूट्रॉन हो उसका नंबर डिफरेंट हो, इसको भी आइसोटोप्स कहा जाता है. जो आइसोटोप्स होते हैं दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं. सो हियर क्वेश्चन अराइज, व्हाई they have same chemical properties but different physical properties? Because chemical properties depend on the number of electrons. ठीक है, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं. और यही मैंने अभी बताया था कि जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स के अंदर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है. ठीक है, इसलिए जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आइसोटोप्स के अंदर same number of electrons and protons are present but they have different number of neutrons. ठीक है, अब जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज सेम इसलिए होती हैं क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं. अगर आइसोटोप्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं.
एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप्स देखते हैं, आइसोटोप्स की एग्जाम्पल्स देखते हैं। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन होते हैं, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन होते हैं एंड आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम प्रेजेंट होते हैं। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं। अब जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, नंबर 1 प्रोटियम, नंबर 2 ड्यूट्रियम एंड नंबर 3 ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, ये 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के प्रेजेंट होते हैं। इनके जो एटॉमिक मेसेस होते हैं, प्रोटियम का 1 है, ड्यूट्रियम का 2 है एंड ट्रिटियम का एटॉमिक मेस 3 होता है। अब जो ये 3 आइसोटोप्स होते हैं, इनके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो डिफरेंट होते हैं। अभी मैंने डेफिनेशन आइसोटोप्स की बताई थी, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इनके जो प्रोटॉन्स होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका नंबर सेम होगा बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इन 3 में, प्रोटियम में, ड्यूट्रियम में एंड ट्रिटियम में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, 1 है। इधर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, इधर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, ठीक है। इट्स मीन ये आइसोटोप हैं जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे अब इसमें देखते हैं, प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट, इसमें 1 है और इसमें 2 है। इट्स मीन ये क्या है, आइसोटोप्स हैं, क्योंकि आइसोटोप्स के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका नंबर सेम होता है और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका नंबर डिफरेंट होता है। फर्स्ट प्रोटियम को देखते हैं। जो प्रोटियम होता है इसके अंदर 1 प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, जस्ट सिंगल प्रोटॉन ही प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रोटियम, ठीक है। प्रोटियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 1 प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, जस्ट प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको प्रोटियम कहा जाता है। जो ड्यूट्रियम होते हैं और जो ट्रिटियम होते हैं, ड्यूट्रियम के अंदर 1 प्रोटॉन प्रेजेंट होता है एंड 1 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। ट्रिटियम के अंदर 1 प्रोटॉन प्रेजेंट होता है एंड 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा एबंडेंट जो आइसोटोप होता है वो प्रोटियम प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो ड्यूट्रियम प्रेजेंट होता है, ड्यूट्रियम की परसेंटेज है 0.017% प्रेजेंट होता है और रेयरली इन नेचर ट्रिटियम आर प्रेजेंट। अब जो प्रोटियम होता है वो हैवी नहीं होता क्योंकि इसके अंदर जस्ट 1 प्रोटॉन ही प्रेजेंट होता है। जो ड्यूट्रियम होता है और जो ट्रिटियम होता है ये हैवी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। अब जो प्रोटियम होते हैं इसके अंदर 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है। इट्स मीन 1 इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होगा क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ भी 1 प्रोटॉन है, इट्स मीन 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ भी 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है, इट्स मीन 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। नाउ आई रिकैपिचुलेट इट। जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं वो 3 प्रेजेंट होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, और इनके एटॉमिक मेसेस हैं 1, 2, 3। अब जो प्रोटियम होता है उसके अंदर 1 प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसको प्रोटियम कहा जाता है। जो ड्यूट्रियम होता है इसके अंदर 1 प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और 1 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये इसको ड्यूट्रियम कहते हैं और ये हैवी आइसोटोप है। और जो थर्ड होता है ट्रिटियम, उसके अंदर 1 प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये भी हैवी आइसोटोप है। अब जो आइसोटोप की डेफिनेशन मैंने बताई थी, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इनके अंदर प्रोटॉन्स का नंबर सेम है और इनके अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होता है। अब यहाँ देख सकते हैं 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन एंड 1 प्रोटॉन, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका नंबर डिफरेंट है, यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन है और यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है। इट्स मीन दीज आर आइसोटोप्स। एंड आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है, और जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए क्योंकि इनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। अब यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। इट्स मीन दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, लाइक इनकी डेंसिटी डिफरेंट होगी, इनका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिफरेंट होंगी।
इज़ आइसोटोप ऑफ कार्बन। जो कार्बन होता है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और ये फर्स्ट मेंबर है ग्रुप 4 का, ठीक है। ग्रुप टॉप टू बॉटम जो होते हैं वो ग्रुप होते हैं एंड लेफ्ट टू राइट जो होते हैं वो पीरियड्स होते हैं। अब जो टॉप टू बॉटम है ग्रुप्स में जो कार्बन है वो फर्स्ट मेंबर है 4th ग्रुप का, ठीक है। 4th ग्रुप का जो कार्बन है वो फर्स्ट मेंबर है। अब जो कार्बन होते हैं उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। लेट्स सी इन दिस। अब ये जो फर्स्ट है ये कार्बन 12 है, कार्बन 13 है एंड कार्बन 14 है। अब इसके जो प्रोटॉन्स होते हैं वो 6 होते हैं, इसके भी 6 है एंड इसके भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है 6 है, बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसके 6 न्यूट्रॉन्स हैं, इसके 7 न्यूट्रॉन्स हैं और इसके 8 न्यूट्रॉन्स हैं। आइसोटोप्स की डेफिनेशन मैंने बताई थी, दे हैव सेम प्रोटॉन्स, ठीक है। अब ये सेम प्रोटॉन्स हैं तीनों के, बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन, 7 न्यूट्रॉन एंड 8 न्यूट्रॉन। अब ये जो आइसोटोप्स होते हैं उनके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ड्यू टू द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ काउंट दीज इलेक्ट्रॉन्स 1 2 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 प्रोटॉन्स हैं एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ भी देखते हैं 6 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ भी 6 प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं 1 2 3 4 5 6। सो इनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ये सेम होते हैं। इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने की वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, दे हैव डिफरेंट। The next is isotopes of chlorine. अब जो क्लोरीन होता है वो किसका मेंबर है, हेलोजेंस फैमिली। हेलोजेंस फैमिली ग्रुप 7 को कहते हैं। इट्स मीन जो क्लोरीन है वो 7th ग्रुप में लाई करता है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और इसके आइसोटोप्स 2 हैं, ठीक है। एक क्लोरीन का आइसोटोप है 35 एंड सेकेंड आइसोटोप है 37। अब जो 35 है वो 75.53% प्रेजेंट होता है और जो क्लोरीन 37 है वो 24.47% प्रेजेंट है नेचर के अंदर। इट्स मीन सबसे ज़्यादा जो एबंडेंट आइसोटोप प्रेजेंट है वो है क्लोरीन 35 प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की तरफ आते हैं। इसके जो प्रोटॉन्स होते हैं क्लोरीन 35 के 17 है और क्लोरीन 37 के भी प्रोटॉन्स क्या है 17 है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 है इट्स मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 7 होंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिकॉज आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इसके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो 18 है एंड जो कार्बन 37 है इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20 है। सो इट्स मीन दे आर आइसोटोप्स बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इसके प्रोटॉन 17 है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17. So they have same number of protons and electrons. जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो ऑर्बिट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के
ऑर्बिट्स में, ये ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं और वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो आज पढ़े हैं आइसोटोप्स के बारे में कि आइसोटोप्स कहते हैं सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। एंड इसकी एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं, एंड आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम प्रेजेंट होते हैं। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन पढ़े हैं, 3 आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन पढ़े हैं, वो भी 3 होते हैं, कार्बन 12, 13 एंड कार्बन 14। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन 2 प्रेजेंट होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। अब ये जो आइसोटोप्स होते हैं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं और जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, क्योंकि इनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब इससे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 थे, इससे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 थे। सो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं और इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं।